हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स बैच। हम लोग आज सुपर प्रॉफिट मेथड पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आप कमाते हो वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालते हैं कैसे सर? तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका गुडविल निकल जाता है। अब यहाँ बात आती है कि सर सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे निकालते हो? तो जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा कमाते हो यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हो तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको पता है कैसे आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हो, वही आपका एवरेज प्रॉफिट होता है। ठीक है। कोई अब अगर आपको नॉर्मल एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस ये सब आ जाता है तो आपको प्लस माइनस करनी पड़ती है। ये ऑलरेडी आप सीख चुके थे। तो हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना देखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि आपके बिजनेस में कितना पूंजी लगा हुआ है यानी कितना कैपिटल इंप्लाइड है आपका, वो एवरेज कैपिटल इंप्लाइड लेंगे और उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो रेट ऑफ रिटर्न जो इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने के का जो रेट होता है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। यानी इंडस्ट्री जिस रेट से प्रॉफिट कमाती है आपके सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस में, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है और ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। तो उसको यूज करके एवरेज कैपिटल इंप्लाइड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यूज करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकालने का दो तरीका होता था, एक बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज अप्रोच और दूसरा एसेट और लाइबिलिटीज अप्रोच। ठीक है। लाइबिलिटीज अप्रोच जो रहता था उसमें क्या करते थे, हमारे पास जो भी कैपिटल रहता था, रिजर्व एंड सरप्लस रहता था, सबको ऐड कर लेते थे। बट अगर कोई फिक्टिटियस एसेट वगैरह हो गया, कोई आपका गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है या कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसको हटा देते थे। उसी तरह से एसेट लाइबिलिटीज अप्रोच में क्या करते थे, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करते थे। बस एसेट के अंदर हम कोई गुडविल या फिर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो फिक्टिटियस एसेट होता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको नहीं रखते थे। तो इस तरह से हम कैपिटल इंप्लाइड निकालते थे। एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते थे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमने डिटेल में सीख रखा था। उतना डिटेल में हो सकता है आपको क्वेश्चन ना आए, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं केवल ये नहीं कि क्लास 12 का एग्जाम पास कर ले हो गया, अच्छा मार्क्स आ गया, क्लास 12 में हो गया, बस वहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। आपको आगे भी मेहनत करने होते हैं, आपको प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करनी होती है। तो मेरा पढ़ाने का अप्रोच रहता है कि मैं आपको इस तरह से क्लास 11th और 12 की नॉलेज दूं जिससे कि आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम के एंट्रेंस को आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है। तो आई होप आप उसी तरह से मन लगा के आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा एवरेज प्रॉफिट का था, वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप ले लेना, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई दूसरा जो स्कूल में कॉलेज में आपको जो बुक रेफर किया गया आप वो बुक रेफर करो, बट आप मेरे से पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए आप एक बुक रेफर कर सकते हो, डॉक्टर एस के सिंह का बुक। ये आपको एसबीपीडी एप्लीकेशन पे जाके, आपको एसबीपीडी वेबसाइट पे जाके आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप बुक परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो। ठीक है। चलो तो फटाफट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए फर्म हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 90,000। एक फर्म का कैपिटल कितना है? 90,000 है। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेटेड है 10%। ये नॉर्मल प्रॉफिट का जो एस्टिमेट 10% है, इसका मतलब ये क्या है सर? ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 10%। ठीक है सर। आपका कैपिटल 90,000 है। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 13,000, आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 13,000 दिया हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपने जो प्रॉफिट कमाया वो है 13,000। ठीक है। आपका कैपिटल 90,000 है। आपका कैपिटल कितना है? 90,000। ठीक है सर। इसके बाद आगे देखो, आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको सुपर प्रॉफिट के 3 साल के परचेज के आधार पे, यानी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है कितना? 3 ईयर। आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। तो ये तो था डेटा, कि ये क्वेश्चन का डेटा था।
अब सर सबसे पहली बात आती है सुपर प्रॉफिट जैसे ही निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है, ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसी को हम एवरेज प्रॉफिट मानेंगे, क्योंकि आपको पिछले 3-4 साल का डेटा आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब बात करती है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो सर हमें निकालना पड़ेगा, हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% और कैपिटल दिया हुआ है। तो हमने बात करी थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी डेटा ना हो, केवल कैपिटल दिया है, तो उसी को हम कैपिटल इंप्लाइड मानेंगे। और चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है तो वही कैपिटल इंप्लाइड क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज कैपिटल इंप्लाइड हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उस बेसिस पे सर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल इंप्लाइड, जो हमारे पास कैपिटल इंप्लाइड है उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सर कैपिटल इंप्लाइड हमारा कितना है सर, 90,000 हमारे बिजनेस में कैपिटल है। प्रॉफिट रहता तो प्रॉफिट इसको ऐड कर देते, लेकिन ये जो कैपिटल है हम ये मान के चलते हैं कि इस कैपिटल में हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्योंकि आपके मन में सर सवाल आएगा कि सर ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है इसको भी क्यों ना ऐड कर देते हैं कैपिटल इंप्लाइड निकालते समय। बट देखो सर आपको क्वेश्चन ये नहीं बताया कि ये कैपिटल कब का है। मान के चलते हैं कि जिस दिन हम बना रहे हैं, अभी जो हम क्या बोलते हैं गुडविल निकाल रहे हैं, तो इस डेट पे ये कैपिटल है। तो अगर ये क्लोजिंग कैपिटल होगा तो इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होगा, इसीलिए हम वापस से इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर केवल कैपिटल दिया हुआ बाकी कोई डेटा नहीं है तो इसी कैपिटल को हम कैपिटल इंप्लाइड मान के चलेंगे। ठीक है, अब 90,000 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 10% से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके 10/100 करोगे, तो आपका कैपिटल इंप्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा सर 9,000। 9,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब तो सर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता ही है, तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है। अब जरा सोचो, आपने एक्चुअल प्रॉफिट कमाई है 13,000, एक्चुअल प्रॉफिट कमाई है कितना, 13,000। उसमें से आप जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करोगे तो वही तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो सर हमने एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाई सर, 13,000 हमने एक्चुअल प्रॉफिट कमाई। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 9,000, तो जो निकला सुपर प्रॉफिट निकला वो 4,000। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया, 4,000। अब इस बेसिस पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास दिया हुआ है, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 3 साल। तो 3 साल और सुपर प्रॉफिट हमने 4,000 ऑलरेडी निकाल ली। तो 4,000 को 3 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ₹12,000 ही आपका क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो हमने 12,000 की गुडविल निकाल ली, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए फर्म हैज अर्न प्रॉफिट of ₹20,000, ₹6,000, ₹12,000 and 8,000 respectively in the last 4 year। यानी 4 साल में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, यानी 4 साल में बोल रहा है कि आपने 20,000 प्रॉफिट कमाया, 6,000 प्रॉफिट कमाया, 12,000 कमाया और 8,000 कमाया। ये क्या है, ये प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट अर्न, यानी ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 4 साल का। पिछले 4 साल का हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, तो इससे तो सर हम आसानी से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम आसानी से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। चारों को जोड़ दूंगे, सर बीच में अगर लॉस रहता तो लॉस को माइनस कर देते, बहुत सिंपल है। तो चारों को जोड़ो, 20,000 प्लस 6,000 26 हो गया, प्लस 12,000 यानी 26 2 28, 28 10 38,000, अब प्लस 8,000, 38 और 8 कितना होगा, तो सर 46,000 होगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो 46,000 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आपका कितना, एक बार कैलकुलेट कर लो, कुछ गलती तो नहीं हुआ। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया सर 11,500। बिल्कुल सही, 11,500 हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल ली। ठीक है, तो चलो ये यहां से यहां तक का काम तो हो गया।
यहां से हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म 50,000। कैपिटल इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड का मतलब बिजनेस में इतना कैपिटल लगा हुआ है, इसका मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखा है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे के रखा है। इन्वेस्टेड का मतलब बिजनेस में लगा हुआ है, यानी यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है जो 50,000 है, ठीक है सर। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 15%। ये जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इसको हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे, जो कि 15% है। तो बच्चों अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो हम आसानी से क्या निकाल लेंगे सर, हम आसानी से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 50,000 का 15%, 15/100। तो 50,000 का 15/100 कितना होगा सर, 50,000 का 15/100 हो जाएगा 7500 रुपीज, 7,500। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सर अब तो एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो हम सुपर प्रॉफिट तो हम आसानी से निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 11,500 और माइनस 7,500। तो सर ये हो जाएगा 4,000। तो चलो सुपर प्रॉफिट तुमने निकाल लिया, अब फटाफट गुडविल निकाल लो। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 4,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में 3 साल का परचेज दिया हुआ है। तो 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर क्या आ जाएगा, 12,000। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। जहां आपको ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड दिया रहता है तब आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालना होता है, बट जब आपको डेटा ही नहीं दिया हुआ है तो जो कैपिटल इंप्लाइड है वही आपका क्या है, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड। आई होप ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सर ये 5 साल का डेटा दिया हुआ है, 5 साल का डेटा दिया हुआ है। इस 5 साल का डेटा से आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। तो सर 5 साल का आपका डेटा है 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000, 55,000, 50,000 में एक जीरो और बढ़ा दो सर, प्लस 70,000 और प्लस 85,000, ठीक है। इसको डिवाइड करना है कितने से, 5 से। 5 साल का है तो 5 से डिवाइड करो, तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70 प्लस 85, ठीक है। तो कितना हो गया सर, 3 लाख को डिवाइड करना है 5 से। तो आपको साथ में मेरे साथ भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते सरो। चलो ये नहीं कि वीडियो, ये कोई मूवी नहीं है कि आप देख लेंगे तो आपको मजा आ गया, आपको समझ में आ गया। आपको प्रैक्टिस भी करने हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर सकते हो, ठीक है। चलो तो सर ये हमारे पास कैपिटल भी दिया हुआ है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 5 लाख है और फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल जो है 10% है। तो देखो कैपिटल इन्वेस्टेड और 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो इससे क्या निकल जाएगा सर, इससे हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। इससे क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा सर, 5 लाख हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है और 10% यानी 5 लाख का 10% 50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो सर सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे आराम से। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है, तो 60 माइनस 50,000 यानी 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। इसके बेसिस पे सर हम गुडविल निकाल, गुडविल कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 आपका गुडविल हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ जान नहीं था, कोई ऐसा कुछ खास नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द फर्म फ्यूचर 1,36,000 पर ईयर दिया हुआ है। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,36,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है सर, 1,36,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है सर। नीचे में बोला है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म 7 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 7 लाख है, ठीक है। तो कैपिटल हमारा इंप्लॉयड हो गया 7 लाख, कैपिटल इंप्लॉयड कितना हो गया 7 लाख, ठीक है सर। चलो आगे पढ़ो, आगे क्या है सर, बोला है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो कमाई आती है, अगर हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारा 12% होगा।
इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, यानी इस पैसा लगाने से हमें ये आमदनी आने वाला है। उसके बाद क्या बोला? द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 16,000 फॉर द ईयर। अब जरा सोचो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। वैसे तो आपको एफएमपी बनाना सिखाए थे। ये जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है 1,36,000 का दिया हुआ है। कितना का दिया हुआ है? 1,36,000। अब ये प्रॉफिट कहां से आएगा? ये डिविजिबल प्रॉफिट तो नहीं बोला कि सर ये प्रॉफिट सब कुछ बांटने के बाद ये प्रॉफिट हमारे पास ये है, ऐसा तो नहीं बोला है। ये प्रॉफिट कहां से आया होगा सर? ये प्रॉफिट आया होगा पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल अकाउंट से, तो पीएनएल अकाउंट में से हम अगर पार्टनर को कुछ देते तो उसको प्लस माइनस करते, है कि नहीं है? पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता था उससे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, और ये हमें पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट दे दिया। सर आपको कैसे पता चला? आप क्या अंतर्यामी हो? नहीं, मुझे इस तरह से पता चला। आप देखो, ये हमको एवरेज प्रॉफिट दिया है। अगर प्रॉफिट बोले तो प्रॉफिट हमेशा पीएनएल अकाउंट से आता है। क्लियर? अगर तुम को क्वेश्चन मुंह खोल के बोल दे कि हाँ ये प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन से आया है या ये डिविजिबल प्रॉफिट है, तब हम मान लेते कि सब कुछ हो चुका है। बट अगर कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे ये प्रॉफिट कहां से आया है? पीएनएल अकाउंट से आया है, ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है? तो अगर पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर को कुछ देना होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है 16,000 पर ईयर। इसका मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट 1,36,000 है, इसमें से हम रेम्युनरेशन पार्टनर का माइनस करेंगे, तब हम एफएमपी निकाल पाएंगे। यानी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा एफएमपी का, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी को क्या बोलते हैं? हमेशा फुल फॉर्म में लिखना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,36,000। सर इसमें से क्या करेंगे? रेम्युनरेशन को माइनस करेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर को रेम्युनरेशन देते हैं इससे प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। पार्टनर को रेम्युनरेशन देते हैं इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैंने लॉजिक बता दिया कि पार्टनर का रेम्युनरेशन क्यों करते, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है। हम पार्टनर्स के रेम्युनरेशन को घटाएंगे, यानी 16,000 से माइनस करेंगे। तो अगर 16,000 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000 हमारा क्या आएगा? एफएमपी आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? सर हमारा 7 लाख है, 7 लाख कैपिटल इंप्लाइड है, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर देंगे 12%। तो 7 लाख का 12% कैलकुलेट कर लो, कितना होगा सर? 7 लाख का 12% हो जाएगा सर 84,000। 84,000 आपका एफएमपी 1,20,000 निकल गया है। इससे आप क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। सुपर प्रॉफिट निकाल जाए लोगे। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? आपका जो एफएमपी है यानी 1,20,000, उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट 84,000 माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। 1,20,000 माइनस 84,000 कितना होगा सर? 36,000। 36,000। अब फटाफट गुडविल निकाल लो। बहुत सिंपल, गुडविल सर निकलेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमें 2 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है सर, तो हम गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा 36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल, यानी 72,000 हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा बच्चों। तो बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। बस आपको देखना है कि हमें एफएमपी निकालना आना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है, कोई एबनॉर्मल लॉस गेन है, तो प्लस माइनस करेंगे। पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो वो माइनस करेंगे। ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बोलूंगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा टेक्निकल था एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक पार्टनरशिप का नेट प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ। बहुत सिंपल, आपका दिया हुआ है कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल इंप्लाइड 1,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिस्क इन्वॉल्व इन द 10%, यानी 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। आपको गुडविल निकालना है 3 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज के आधार पे। परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशन पीरियड। आपको सुपर प्रॉफिट के आधार पे 3 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज के बेसिस पे निकालना है। बहुत सिंपल है, कैपिटल इन्वेस्टेड 10% कर लो तो इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। चारों का एवरेज प्रॉफिट कर लो, फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आएगा, उसको फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करना और बता देना कि सर हमें ये क्वेश्चन नंबर 14 बना या नहीं बना। देखो हमको आपसे बस एक ही उम्मीद रहती है, मैं इतना मेहनत करता हूं किस लिए करता हूं?
ठीक है, इसलिए करता हूं कि आपको, आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके, मेरे वजह से आपको कुछ मैं ऐड कर सकूं आपके नॉलेज में। अगर वो मुझे पता चल जाता है तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मैं जो पढ़ाया हूं उससे आपको फायदा हो रहा है। तो आप लोग जरूर, जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास कर रहे हो, एटलीस्ट आप बताना सर हम आपका क्लास रेगुलर करते हैं। इससे क्या होगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको फिर से मतलब नए जोश के साथ फिर से आपको रोज क्लास दे सकूं। क्योंकि देखो, रोज क्लास करना, क्लास पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि डे टू डे लाइफ में लोग अपने आप में बहुत बिजी होते हैं एज ए प्रोफेशनल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस एफर्ट को आप समझेंगे, ठीक है, और आप जरूर बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप अगर मेरा क्लास कर रहे हो तो आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं एफर्ट डालता हूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि इस एफर्ट से किसी न किसी का तो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। चलो, और किसी भी तरह के आपको कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, तो आप जरूर बताना। मैं चाहता हूं कि मेरे मेहनत से आपके लाइफ में, आपके नॉलेज में मैं जितना वैल्यू ऐड कर सकूं मैं करूंगा, ठीक है। अब देखो, 11 12 का एजुकेशन तो हर जगह मिलता है, बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्यों आप लोग को पढ़ाता हूं, बस एक ही मकसद रहता है कि मैं आपको इस तरह से आपके नॉलेज को मैं थोड़ा सा इनहेंस कर सकूं, जिससे कि 12 एग्जाम पास करते ही आपको किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम को क्रैक करने में आपको मदद मिल सके, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उस तरह से क्लियर हो। तो मेरा पढ़ाने का एक ही एजेंडा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मैं इस बात पे फोकस नहीं करता हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बस मैं ये ही पढ़ाऊंगा, उसके अलावा ये एग्जाम का पार्ट नहीं है तो मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि हर बच्चा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा 11 12 करने के बाद किसी प्रोफेशनल एग्जाम में बैठेगा। क्योंकि मुझे पता है कि केवल 12 और बीकॉम कर लेने से आपका करियर कॉमर्स में बिल्ड नहीं कर पाओगे, आपको किसी न किसी प्रोफेशनल एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, चाहे सीएफओ हो, किसी भी एग्जाम में। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि अगर मान के चलो, अगर आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठते हो और आपने 11 और 12 मेरे से पढ़ रखी है, तो मैं ये गारंटी बोल सकता हूं कि सीए फाउंडेशन जैसे एग्जाम में आपका 90% तैयारी 11 12 के साथ हो गया। बस आपको एडिशनल 10% एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, बशर्ते कि आप उसी तरह से पढ़ रहे हो जिस तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग ने सुपर प्रॉफिट मेथड से सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब आपका बचा हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड को शुरू करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।